Namo Sayadam Namo Loi Sovisavuram अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक भगवान आदिनाथ स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी अतिराज की समस्त आचार्य संघ की बंधु अंतिम तीर्थेश और दुबाई स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंक जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्र भाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। प्रत्येक वस्तु का एक नियतता से भरा काल है। आज श्री मंडप में इतने भव्य जी विराजमान हैं। जब लोक में कहते हैं घूरे के भी दिन बदलते हैं तो मित्र इस भूमि के भी दिन बदल गए। कल से आज तक इस बात का ज्ञान हो रहा है कि जब वर्धमान भगवान महावीर स्वामी अपनी वेशशाली में प्रवेश किए होंगे कुंडलपुर में, वहां के भव्य जीवों का उत्साह होगा। श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में प्रवेश किए होंगे। जिनको इस बात पर शंका हो तो कल से आज सुबह तक देख लें, उन्हें शंका की जरूरत नहीं। ज्ञानियों, यह है मैत्री भाव, आस्था, विश्वास वात्सल्य है। तीर्थंकर भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी, तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी, इन दो तीर्थंकरों ने और नारायण श्री कृष्ण बलभद्र ने यादव कुल को महत्व दिया था, वो आज दृष्टिगोचर उमरी और उर में हो रहा है। कितने देव आकर की व्यवस्थाओं में लगे होंगे। सो आप दोनों टीआई को देख रहे हो और हमारे पुलिस कर्मियों को देख रहे थे, वे धक्का भी खा रहे थे, फिर भी इतनी शांति के साथ। ठहरो भैया ठहरो। आपके विधायक जी विष्णु भाई, ये सब सहज नियोग है। रबसन जी, आप सोच सकते हो बहुत सारा, व्यक्ति परेशान हो सकता है, हैरान हो सकता है। सत्य का ज्ञान हो जाए तो परेशानी क्षण मात्र में विलीन होती है। जब तक जीव को सत्य का ज्ञान नहीं है तब तक आंखों में आंसू है, और जिस क्षण सत्य का ज्ञान होता है उस क्षण आंखों के आंसू समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान से आंखों के आंसू समाप्त होते, ज्ञान से आंखों के आंसू समाप्त होते। ध्यान से समझिए, कितनी युवा, भिंड के, उमरी के, चारों तरफ के युवा, सारे नगरवासी, ऐसे आपके यहाँ के भाई दिनेश जी, पुनीत जी, ये सब लगे हुए थे अपनी टोली को लेकर के। मित्र, विषय समझिए, राम को दुख कब तक था और जानकी को दुख कब तक था। लंकेश ने सीता का हरण किया, रावण जानकी को लेकर चला गया। इधर राम पत्ते पत्ते से पूछ रहे हैं
वनस्पति वनस्पति पूछ रहे हैं, पर्वत पर्वत से पूछ रहे हैं कि आपने जानकी को देखा क्या? राम विफल। उधर अशोक वाटिका में जानकी। अच्छा हुआ विधायक जी, राम की जानकी का हरण भगवान मुमूर्षवत साधना काल में हुआ था। आज होता ना तो विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को ये 2 टियाइयों के हाथ में होना पड़ता। आज की जानकी का हरण होता और राम यदि आज जंगल में जानकी को भेजते तो आज की जानकी जो है ना, ये नहीं कहती कि हमारे राम हैं, ये सीधे तुम्हें कोर्ट भेज देती। बस सीता ने जन्म त्रेता में लिया, उस काल में जानकी का जन्म हुआ। मित्र, भारत की भूमि साधु संतों से प्रसिद्ध है तो सतियों से भी प्रसिद्ध है। ये श्रृंगार इसकी शोभा नहीं है नारी की, शील शोभा है नारी की। जब राम की आंखों में आंसू, लक्ष्मण की आंखों में आंसू, सीता विवल हो रही है। मेरे स्वामी कैसे होंगे, मेरे स्वामी कैसे होंगे? दोनों तीनों दुखी। वस्तु मिले ना मिले, ज्ञान होते ही कष्ट मिट जाता है। वस्तु मिली ना मिले, ज्ञान होते ही कष्ट मिट जाता है। जगत में कोई भी तस्करी चोरी हो, सारे पुलिसकर्मी परेशान, जिसकी वस्तु गई वो परेशान। वस्तु हाथ में आए ना आए, चोर का पता भर चल जाए, इनके टेंशन समाप्त। इतना बड़ा तस्कर जिसने जानकी का हरण किया। राम को दुख था, किस बात का? सीता की जानकारी नहीं है। सीता को दुख था, किस बात का? राम की जानकारी नहीं है। जब तक राम की जानकारी नहीं है तब तक जगत की सीताओं को कष्ट है। एक राम की जानकारी के लिए एक जानकी कष्ट था, और जिसे आज वो राम की जानकारी नहीं है वो जगत के जीव कष्ट में है। और जैसे मालूम हुआ कि जानकी अशोक वाटिका में रावण हर के ले गया है, सुग्रीव से बोध हो गया, राम का भार हल्का हो गया कि सीता की जानकारी मिल चुकी है। लेकिन अभी सीता को मालूम नहीं है। क्या समय होगा? माता सुनाई पड़ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? क्या समय होगा कि एक नारी अपने पति के ज्ञान के हुए बिना, जिसने मुख न धोया हो, जिसमें मुख ने पानी न डाला हो, शीलवंती नारियों का श्रृंगार मात्र अपने पति के लिए होता है, जगत के बाजार के लिए होता ही नहीं। उस समय तुम्हारा जो जानकी घूंघट माने पड़ी बैठी हो और रावण बार बार लोभ देता हो कि हे जानकी तुम स्वर्णपुरी लंका की महारानी बनोगे, वो धन किस बात का, वो संपत्ति किस बात की? ये भारत की भूमि पैसे को मात नहीं देती है, चारित्र को मात देती है। ये भारत की भूमि है, इसने ज्ञानियों मात्र कोरे चर्चाओं को स्थान नहीं दिया है, चारित्र को स्थान दिया है। सीता ने मुख नहीं धोया, मुख में पानी नहीं गया हो। प्रतिज्ञा थी जब तक श्री राम का पता नहीं चलेगा तब तक मुख में पानी नहीं होगा। क्या ऐसा जिसके हृदय में अपने पति के प्रति इतनी आस्था हो, जिसके हृदय में पति के प्रति आस्था हो, उसके हृदय परमात्मा प्रति कितनी महात्मा की कितनी आस्था होगी।
जहाँ परमात्मा पर आस्था है, महात्मा पर आस्था है, वो पति पर आस्था नहीं है, मित्र तुम्हारा घर नहीं चल सकता। भगवान बनना है तो महात्मा परमात्मा पर आस्था करो, और घर चलाना है तो पति पर आस्था करो। और मित्र जो पति सोच रहे हैं कि आज तो मेरी जय जयकार हो गई, यदि आपको भी घर चलाना हो तो मित्र पत्नी के भी पैर पड़ लो। बोले क्यों? वो भी भगवान आत्मा है। जब तक एक दूसरे को समझोगे नहीं, और विधायक जी जब जब माइक मिले आपके हाथ में आए, तब तक एक बात जरूर बोलना इस देश के बालक बालिकाओं से, जब तुम एक लड़की को नहीं संभाल पा रहे हो, देश को क्या संभाल पाओगे? वे व्यक्ति असमर्थ हैं जो तलाक देने खड़े होते हैं। तलाक जितना बढ़ रहा है, इससे धर्म नहीं बढ़ रहा, धर्म का नाश हो रहा है। एक दूसरे को छोड़ दिया, पति पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार अवश्य है, लेकिन वासना छोड़ने के लिए तैयार कहां हो? पत्नी छोड़ना चाहते हो तो साधु संतों पर मेरे साथ हो जाओ। तो कोई नारी पति छोड़ना चाहती, कोई साध्वी के पास चली जाओ, लेकिन आप वासना को नहीं छोड़ना चाहते हो, आप उसको तलाक करके, इससे महात्मा सुब्रसाई धर्म का नाश हो रहा है। इतने विवाह बढ़ जाएंगे और संस्कृति दूषित होगी, फिर आपके अन्य जगह शादियां होना प्रारंभ हो जाएगी। परिणाम ये निकलेगा, समाज की जो शुद्धि थी वो नष्ट हो जाएगी। जब भी माइक मिलेगा, विष्णु बेटा, जब भी माइक मिलेगा अपने भाइयों के बीच में बात रखना कि मित्र, माँ की और बहन की सम्मान रखना सीखना, उनकी बात मानना नहीं सीखना। माँ का बहन का सम्मान करना सीखना, उनकी बात मानना स्वीकार नहीं करना। बोले क्यों? अधिकांश माँ और बहन के चक्कर में तुम्हारे तलाक हो रहे हैं। बेटियों को जहर खाना पड़ रहा है। माँ से कहो, माँ हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। बहन से कहना, मैं आपके हाथ में आपसे राखी बंधवाऊंगा, लेकिन जिसके हाथ में कंकण में बांध के आया हूं उसका जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। बहन तुम्हारी दूसरे घर में जाकर के उस परिवार को बसा रही है, तो बेटा समझो सासू की बेटी तुम्हारे घर का दीपक जला रही है। जब तक ये विचार नहीं बनेगा और बेटा बेटियां सुरक्षित नहीं होंगे देश में, तब तक ये कितने मंदिर खड़े कर लो, तीर्थ बना लो, जब तक तीर्थ मंदिरों की रक्षा की संतानें शुद्ध नहीं होंगी तो तीर्थों की रक्षा कौन करेगा? संस्कार की आवश्यकता है। सनातन धर्म को जीवित रखना चाहते हो तो मित्र संतान को संस्कारवान बनाइए। किसी का बेटा यूं कहे कि विधायक जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा महाराज जी आए चलो, और वो कहे आप ही जाओ। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नर्क? तब नरेंद्र सिंह को सिर पटकना पड़ेगा। वो मुझे आज तक के घर में जो देव की आराधना करने वाला हो, सास की आराधना करना, गुरुओं की उपासना करने वाला हो, ऐसे घर में नास्तिक कौन जन्म ले लिए? जिस व्यक्ति को पुनर्भव पर विश्वास नहीं है वो धर्म नहीं कर सकता। क्या साहब, जिसको पुनर्भव का ज्ञान होगा, अगला भव भी होता है, आगे भी जन्म लेना पड़ेगा आपको, यदि ये विश्वास है तो तुम धर्म कर सकोगे। जिसने ये मान लिया कि खाओ पियो मस्त रहो, यावत जीवम सुखम जीवेत दृढ़म कृतम घृतम पिबेत भस्मी भूत देश पुनरागम कुतः। ये भारतीय दर्शन में मित्र एक चारवाक दर्शन हुआ। और मेघनाथ महाराज साहब बैठे, इनको चारवाक का पूरा ज्ञान होगा। जो मित्र अपने जीवन में सुख से खाओ पियो मस्त रहो, घर में खाने को ना मिले तो ऋण दे के घी पियो। बोले क्यों? देह भस्म हो गई, आत्मा समाप्त।
देह भस्म होना भिन्न विषय और आत्मा भिन्न विषय। सबसे पहले विचार ये करना पड़ेगा कि आत्मा 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 है, देह देह है, देह आत्मा नहीं है। देह शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। जिसने गीता का अध्ययन किया हो, समाधि तंत्र जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया हो, उसे मालूम होगा कि नारायण श्री कृष्ण युद्ध के पूर्व, युद्ध भूमि में नहीं, युद्ध के पूर्व ये शंका पूरे देश के नागरिकों विद्वानों को ठीक कर लेना चाहिए। लोग बोलते हैं कि गीता का उपदेश युद्ध भूमि में दिया गया। गीता का उपदेश नारायण कृष्ण ने युद्ध भूमि में नहीं दिया, युद्ध करने के पूर्व दिया। क्योंकि नारायण कृष्ण के पास सब दृष्टि देखिए, एक को संख्या चाहिए थी, एक को प्रज्ञा चाहिए थी। आपको क्या चाहिए? एक को संख्या चाहिए थी, को प्रज्ञा चाहिए थी। एक ही दिन एक ही साथ सहयोग के लिए पहुंचे थे केशव नारायण के पास। युधिष्ठिर, दुर्योधन एक साथ। सबसे पहले खड़ा कहां पर था? सिर पर। क्या कर सकते सजल? मटकी पर ढक्कन रखा है कई दिनों से, खाली का खाली। मटकी पर ढक्कन रखा है मनीष मोना, खाली का खाली। दोनों टीआई आए, एक एक गिलास लेकर के वो भर के ले गए। ढक्कन मटकी से लड़ने लगा, ढक्कन मटकी से लड़ने लगा। क्या मतलब? 24 घंटे आपके साथ रहती हूं मैं, फिर भी आपने गिलास को भरा, कटोरी को भरा, हम खाली के खाली। मटका मुस्का के कहता है बात सत्य है, पर मैं क्या कर सकता हूं, असमर्थ हूं। लेकिन क्यों? हमने गिलास भरा, कटोरी भरी, लोटा भरे, पर आप ये नहीं देख पाए कब भरे। भी मेरे सिर पर बैठे थे कि नीचे झुके थे? कब भरे? जो जो भर के गया है नीरज, वे सब झुक के आए हैं। ओ हे ढक्कन, तू 24 घंटे मेरे साल लेकर सिर पर बैठा है। जो सिर पर बैठ रहा होता वो ज्ञान विद्या नहीं पा सकता, जो झुकता वही विद्या पा सकता है। जीवन में ज्ञानी बनना है। अभी मेघनाथ मास्टर साहब क्या बोल रहे थे? मित्र, कुछ सीखना है तो प्रार्थना करना पड़ेगी। वो नहीं सीखना है, अब समझना चाहिए सब महात्मा साधु संतों को देश के, कि किसी भी क्षेत्र में जाओ अध्ययन में कमी नहीं आना चाहिए। विद्या कभी विफल नहीं होती है मित्र, विद्या संपूर्ण विश्व में सफल होती है। सीखना चाहिए। जिज्ञासा जिसकी कमजोर पड़ चुकी है, उसका विकास नष्ट होना प्रारंभ हो चुका है। जीवन में जिनकी जिज्ञासा प्रचंड है, उनका विकास प्रचंड है। आज ये उम्री वालों के अंदर जिज्ञासाएं थी। 20, 25, 35 साल से आचार्य विराग साहब महाराज जी यहाँ पर गुरुजी शिलान्यास करा के गए थे, पर काम नहीं हो रहा था, पर जिज्ञासाएं पूरी नहीं हो रही थी। आज देखो जिसके हाथ से नियोग होता है, आपको बोध होना चाहिए है। धनुष तो रखा हुआ था, जनक जी ने कह भी दिया था भाई तोड़ो सीता मिल जाएगी, पर नहीं तोड़ सके तो क्या कर सकते हैं। धनक तो पड़ा हुआ था, कोई योद्धा ही नहीं आ रहा था सामने। ऐसी भूमि तो पड़ी थी, कोई योद्धा ही नहीं आ रहे थे सामने। ये आपका अहिंसा ग्रुप सामने आ गया, और आज इस क्षेत्र की समाज ने ये भी तो देखो, यहाँ के जो जिनकी भूमि है उनकी उदारता देखो। उन्होंने जा करके आपको सौंप दिया है मित्र, एक गुलाब चंद जी का परिवार। इसलिए आचार्य विराग साहब महाराज जी का भिंड जिले के नन्हे से नच्छे छोटे से छोटे गांव में और नन्हे से बच्चे के सबके ऊपर आशीर्वाद था।
चाहे नरेंद्र जी हो, चाहे गोविंद जी हो, चाहे जितने भी लोग थे, संजू हो, सबके ऊपर रविसेन जी सबके ऊपर आशीर्वाद था। और ये तो घूमते ही रहते थे, मुझे सब पता है। पर बात ऐसी ना, नरेंद्र भैया जब आचार्य थे तब भी मैं उनके बगल में बैठा था, आप आए थे, मैंने देख लिया था। पर क्या कर सकते हैं, बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष का पता नहीं चलता पौधों का, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। रविचंद्र भैया ये आए हुए थे आचार्य के पास, मैं बगल में बैठा हुआ था, बस आचार्य को प्रणाम करके और धीरे से ऐसे सलूट मार के निकल गए। तुमने ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते, आज हाथ पकड़ के चल रहे थे। ओहो, इसलिए किसी भी बच्चे को हताश नहीं होना चाहिए। MP07 3556 गाड़ी जिनकी है, 66 जल्दी से पहुंचेंगे गाड़ी के पास में। हाँ, टायर में कुछ प्रॉब्लम से आग लग गई। ज्ञानियों, संसार में व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य जिनके पास है उनका सर्वस्व उनके साथ है। पहुंचा दुर्योधन सिर पर खड़ा, नारायण कृष्ण के सिर पर खड़ा हो गया। जब नींद भंग होती है तो उन्होंने देखा सामने, आदमी जगेगा तो सामने देखता ना सीधा, और जैसे सामने देखा तो सबसे पहले नारायण कृष्ण विदुर से पूछ लिया, क्यों धर्मराज जी अचानक कैसे आए? इतनी सी बात होते ही दुर्योधन का नाम दुर्योधन था ही नहीं, उसका नाम वास्तव में सुद्योधन था। व्यक्ति का नाम कितनी सुंदर हो जाए पर अपने आप नाम बदल जाता है। ये ताली क्यों जा रहे हो? कितने सुंदर नाम हो पर व्यक्ति का काम नाम बदलवा देते हैं। उसका नाम उसके पिता ने रखा था सुद्योधन, परंतु एक टोकनी लड्डू दिए और कहा कि जाओ तुम ये अच्छे आदमी को खिला के आओ। बेचारा दुर्योधन पूरे हस्तिनापुर में एक टोकनी लेके घूमता रहा, उसे बोला अच्छा आदमी नहीं मिला सोनू की जिसको मैं खिला सकूं। आकर के गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दी, बोले गुरु जी संसार में कोई अच्छा आदमी नहीं है। बोले बेटा तू सुद्धोधन ही तो दुर्योधन है, बोले तुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। वही टोकनी युधिष्ठिर को पकड़ा दिए, बोले जाओ अच्छे आदमी खिला के आओ। और जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं वहां पर एक श्वान मिल गया, युधिष्ठिर ने पूरे लड्डू छोड़ दिए वहां पर। बोले गुरुजी और लड्डू दीजिए। बोले कहां गए? बोले आपने कहा अच्छे खिला के आओ, मैंने देखा कि एक श्वान था, कितना वफादार होता है और जरा सा खाता दिन भर भोगता रहता, घर की रक्षा करता, मैं उसको खिला के आ गया। युधिष्ठिर तुम युधिष्ठिर नहीं हो, तुम धर्मराज युधिष्ठिर हो। कभी जीवन में मत कहना कि मेरा नाम अच्छा क्यों नहीं चलता है। मित्र अच्छे नाम चलाने की कोशिश मत करो, अच्छे काम करने की कोशिश करो। सुना ना विनोद, वो भी अच्छे नाम की चिंता मत करो। अच्छे नाम की चिंता करने वाला अच्छा नाम होता ही नहीं। अच्छे नाम की चिंता करने वालों अच्छा नाम होते ही नहीं। जो अच्छे काम करता है उसका अच्छा नाम नियम से होता है। किस किस के नाम बताइए, एक आध बुरे काम करने वालों के नाम अच्छे चल रहे हो। युधिष्ठिर से पूछ लिया नारायण कृष्ण ने, धर्मराज कहिए कैसे आए? तो मालूम दुर्योधन आग बबूला हो गया। संसार विचित्र है, ये बड़े लोग भी बड़ों को ही देख रहे हैं। अरे भाई बड़े आदमी क्या करें, तुम बड़े काम तुम करने लग, तुम्हें देखने लग जाए। कभी भी जीवन में किसका अहित करना मत सोचो। विश्वास मानिए, जितना हित करने का विचार करोगे तुम्हारा हित होना प्रारंभ हो जाएगा। विनोद पूरी सभा से पूछ लो, ये मालूम
ये नीरज जी की बोलियों के लिए कोई नहीं बैठा था। सुबह कल शाम से नीरज, ये उमरी वाले, रूर वाले, सारे यदुवंशी संपूर्ण समाजें सुबह से रात्रि में आ गए। मेरा मौन था, गुरुजी सत्संग होगा क्या, प्रवचन सुनने को मिलेंगे क्या। सुबह से 5 बजे से माताएं बहनें आके बैठ गई खेत में, बोले महाराज जी प्रवचन मिलेंगे क्या। एक भाई ने कह दिया वहीं चलो, उमरी में होंगे मित्र। अब सोचिए, मैं ये सोच रहा हूं भारत की भूमि पर जो व्यक्ति यूं कहे कि कलयुग में धर्म नहीं है, उसे करेक्शन कर लेना चाहिए। भैया चश्मा वाला खड़ा होना बेटा, ये बताओ पानी किस ओर जाता है, इतनी सी बात बता दो, बैठ जाओ। आगे की ओर जाता है तो आगे चट्टान पड़ जाए, चला जाएगा। हाँ, ढलान होगी, बस 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 बस, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। जब ढलान होगी पानी वहीं बहता है, जब भक्ति होती है संत वहीं बहने लगते हैं। वो ज्ञान कहाँ बहता है, जब ढलान होगी। बीच में कितनी सारी घटनाएं सामने आती हैं। एक भाई दिनेश चौधरी है ना, कहाँ बैठा कि यहाँ पर मित्र, वो अशोक मेरे पास आए रूर से। यादव जी बोले महाराज जी हम सुदामा की याद करते हो क्या। मैंने कहा भाई तुमको पता नहीं है, ये हमारी भारत की मिट्टी है, इसमें कि त्रिखंड का सौमित्र जिनके पास हो, और सुदामा चावल लेके पहुंच गए। वो भी पत्नी थी, उन्हें शर्म आ रही थी कि मैं इनको चावल क्या दिखाऊं, छुपा लिए। और नारायण कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा के साथ भोजन कर रहे थे, और बाहर गेट पे खड़े सुदामा ने कहा कि आप मधुसूदन से कह दो आपका अभागा मित्र सुदामा आया है। ओहो, शब्द कैसा हुआ। भैया सुन रहे हैं ना, साधु बने तो ज्ञान मिले, और ग्रस्त रहे तो धन मिले। अज्ञानी साधु को कोई नहीं देखता, और धनहीन ग्रस्त को कोई नहीं देखता। संसार में यदि संपत्ति तुम्हारे पास है, ये मालाओं पे माला में इतनी देर से देख रहा था, किन किन को पड़ रही थी, बोलो ना आप, किन किन को मालाएं पड़ रही थी। जो बांट रहे थे उन्हें पड़ रही थी, और जो कुछ लोग देख रहे थे, पर जितने देख रहे तुम लोग टेंशन मत आना, सब कितने एक से नहीं होते। हमने विधायक जी से बोल दिया है कि मैं भी देख रहा था, एक दिन चैत्यालय मंदिर में आए, आचार्य श्री विराजमान थे, इनने यूं किया, मैं वहीं बगल में बैठा था, वो निकल गए। हमने ज्ञानी समझे, सबके दिन एक से नहीं होते। इसमें विष्णु कमलांकुर पंडित भी है, ये वहाँ विराग विदय पढ़ाते थे, और मैं उसमें पढ़ता था कातंत्र व्याकरण आ ई सीख रहा था। तो मालूम ये भी देख के निकल जाते हैं मुस्कुराकर। में ज्ञानी चिंता मत करो, संसार में कभी धैर्य नहीं छोड़ना, अपनी योग्यताओं पर विश्वास रखना, और पुण्य पर भरोसा रखना। अंतिम सांस तक पुरुषार्थ में कभी नहीं आना चाहिए। इस भाव में ना से अगले भाव में मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ में रब से कमी नहीं आना चाहिए। भाग्य होगा, पुरुषार्थ में कमी नहीं आना चाहिए। देखो इस भूमि का भाग्य देखो, यहाँ का एक भाई है उमरी का, जब जब जहां भी मैं रहा हूं देश में, वो मेरे पास एक श्रीफल लेकर सूखा, अभी बीमार पड़ा, अभी रास्ते में मिला था हमको नरेंद्र भाई। जब जब ये आए बोले गुरुजी हमारा मंदिर बनवा दो। और मालूम मैं क्या करता था, तुम जाओ झगड़े की भूमि है, मैं इन झंझटों में नहीं पड़ता। फिर आ जाए बोले गुरुजी मंदिर बनवा दो। पर समय देखो,
आज उस भाई की भावना पूरी होने जा रही है। लेकिन अहिंसा ग्रुप से कहना है, वीर पुरुष जो काम हाथ में लेते हैं वो अधूरा करके नहीं छोड़ते हैं। वीर पुरुष जो हाथ में काम लेते हैं वो अधूरा नहीं छोड़ते हैं। अभी सुनिए ना, युधिष्ठिर ने कहा कि स्वामी भाई भाई का युद्ध है। इसी बीच में दुर्योधन बोल पड़ा कि मैं नहीं दिखा आपको। बोले ऐसा मत बोलिए, आपको क्या चाहिए। जब दोनों बोलने लग गए ना तो नारायण कृष्ण ने क्या कहा, हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक और मैं हूं स्वयं और एक और मेरी सेना है। आप बोलिए तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन ने अपनी बुद्धि लगा दी। भैया अपने पास बुद्धि न होना तो गुरु बुद्धि विशेषता। जब आए कहाँ गए गुरु जी, गुरु बुद्धि विशेष शिक्षा गुरु, गुरु बुद्धि विशेषता। इनने हमको संस्कृत में पढ़ाया था। बोले बेटा पढ़ो, गुरु बुद्धि विशेषता। संसार में स्वयं की बुद्धि ना चले तो आप गुरु की बुद्धि से चलिए, और स्वयं की बुद्धि चलने लगा तो स्वयं की बुद्धि सुख दे सकती है पर विशेषता नहीं दे सकती। गुरु बुद्धि विशेषता, चाहे आचार्य विराट सागर जी हो, चाहे मेघनाथ मान साहब हो, जितने टीचर थे अध्ययन करो तो उनकी बात मानो। एक अध्यापक की बात छात्र नहीं मानते। इन्होंने क्या सिखाया मालूम, एक चूल्हा बनाओ। क्या सिखाया, एक चूल्हा बनाओ। अब बच्चा के लिए चूल्हा क्यों बनाऊं, मैं पढ़ने आया हूं, तुम चूल्हा बनवाते हो घर का। बोले नहीं बेटा बनाओ, चूल्हा बनाओ। उसने चूल्हा बनवा दिया। फिर एक चूल्हा और बना दीजिए, बगल में दूसरा चूल्हा बनवा दिया। अच्छा चूल्हे में डंडा डाल दीजिए, चूल्हे में डंडा डाल दिया, लकड़ी डालो, बोले आड़ी और लगा दो। क्या बन गया, जब गुरु की बात मानी तो बच्चा आज सीख गया। हो अब आज से आदिनाथ, आज से आदिनाथ मित्र कितना महान है। संपूर्ण विश्व, आप पूछो जगत में, आज आम का मौसम चल रहा ना, आम का मौसम, जिसको देखो हर व्यक्ति बच्चे से बूढ़े तक आम चूसना चाहता है। आज से आम, हो। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो कमलांकुर गुरु बुद्धि पर जीना सीखो। और जो जीव गुरु की बुद्धि पर जीता है 100% उत्तीर्ण होता है। भाग्य तो और गुरु की विशेषता यह है कि तुम्हारे भाग को बदलाने की कोई वस्तु बताने की शिक्षा देता है, उसका नाम गुरु है। गुरु तुम्हारा भाग बदलवा सकता है, गुरु तुम्हारा भाग बदलवा सकता है। बोले कैसे, कष्ट है किसी को, वो रो रहा है, रोकर तो पाप का आश्रय कर रहा है, और गुरु ने कह दिया बेटा तुम रो नहीं, भगवान का नाम लो। रोने की जगह भगवान का नाम लेने लग गया, जितना पाप था वो पुण्य में बदल गया, काम बनने लग गया। और श्रेय किसको मिल रहा है, गुरु जी को। काम किसने किया, वास्तव में गुरु जी ने नहीं किया, भगवान ने नहीं किया, तूने स्वयं किया है। रोगे तो आंखें सूजेगी, और खुश हो गए तो प्रसन्न हो गए। इसलिए ज्ञानियों, होना जो है सो होना ही है। जो है, जोर से बोलने जरा, जो है संसार में कुछ में सीखो, इतने सीख लो, जो है। अब भैया कोई की शादी हुई और विचित्र पत्नी फंस गई, अब क्या करेगा, जो है सो है। माताओं तलाक मत देना, फंस गया विचित्र कोई, कहना भाई अब जो है हो। मैं तो यही सोच के जीता हूं संसार में, जो है सो है। नारायण कृष्ण ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए ले लीजिए, तो दुर्योधन अपनी बुद्धि चलाई। बोले ये अकेले क्या बोलता मालूम अहंकार में, मैं कुरुवंशी, ये ग्वाले का बेटा अकेला क्या करेगा। मित्र, किसी को ऐसा कहकर के अपमान नहीं करना चाहिए। नारायण कृष्ण के बारे में क्या सोच रहा था दुर्योधन, एक गोपाल का बालक अकेला गोपाल क्या करेगा,
बोले मुझे तो पूरी सेना चाहिए। पांचों पांडव मुस्कुराने लगे अंदर ही अंदर। बोले पापी का मुख अपने आप खुल जाता। बोले क्या मांग लिया इसने? बोले पूरी सेना चाहिए। और पांचों पांडव खुश। बोले क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना तो मिल ही चुका हमको, तो हमें नारायण कृष्ण चाहिए। परिणाम क्या निकला? उस समय जब धनुष धारण लेकर के समर भूमि को चल दिए, लेकिन युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ। युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ। पार्थ, उमेश, दुर्योधन क्या सोच रहे? अब तो मेरी विजय जरूर है। पर अर्जुन क्या विचारते हैं? एक और चाचा हैं, एक और भाई हैं, युद्ध किसके साथ? युद्ध किसके साथ? भीष्म पितामह को कितने दिन तक पढ़ा, सरसैया पर पढ़ना पड़ा? भीष्म पितामह को कितने समय तक सरसैया पर पढ़ना पड़ा है? भैया क्या नाम आपका है? मिश्रा जी, संदीप भैया मेरी तरफ देखना। भीष्म पितामह को जितने अपने युवा है ना भैया, मेरी तरफ से उनको कह देना, माता बहनों से कह देना, भीष्म पितामह को मिश्रा जी 6 मास तक सरसैया पर पढ़ना पड़ गया। करम प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। करता यह कर्मणाम मुक्ता प्राणम एव तो बहिर्तुर्वायाम तेषा मुक्तत्व में भी। तुलसीदास को ये पंक्ति लिखना पड़ी पूरी रामायण में। रामचरितमानस में लिखा कि नहीं लिखा? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये पंक्ति गलत है क्या? मैं सभी से पूछना चाहता हूं, ये पंक्ति गलत है क्या? नहीं है ना? पक्के? यदि सत्य है तो सुनिए भी ध्यान से। भीष्म पितामह को 6 मास तक सरसैया पर क्यों पढ़ना पड़ गया? कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता। चाहे तुम साधु संत हो, महात्मा हो, चाहे तुम परमात्मा क्यों ना हो, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता। भीष्म पितामह ने, नरेंद्र भैया, भीष्म पितामह ने अपनी भीष्म पितामह की पर्याय के 100 पर्याय पहले, 100 भाव पूर्व, कुछ मिश्रा जी भाई सुन रहा ना, 100 वर्ष 100 भाव पूर्व एक काले नांग को अपने धनुष बाण से ऐसे उठा करके, जवानी तो जवानी, वो आदमी की 2-4 जगह तो जवानी चलती है, या तो पत्नी के सामने चलती है, या ससुराल में चलती है, या दीनों के ऊपर चलती है, सुबुटों के ऊपर नहीं चल पाती। उस समय भीष्म पितामह का जो जीव था, उन्होंने काले नांग को ऐसे उठा करके और यूं फेंक दिया झाड़ियों पर। बमूल के कांटों पर पड़ा नांग कराता रहा, सिसकियां भरता रहा। मित्र कोई दे नहीं सका, कोई एक अंजलि पानी नहीं दे सका उस सांप को, काले नांग को। उस समय किसी को ध्यान नहीं था, भीष्म पितामह को ही पता नहीं था ये कर्म भी उदय में आएगा क्या हमारे। 100 भव पूर्व जिन्होंने एक काले नांग को फेंक दिया था कांटों पर, ओ उदय में आया जब जब भीष्म पितामह की पर्याय में आए हो, तो मित्र 6 माह तक सरसैया पर पड़े रहना पड़ गया। मित्र कौन सा कर्म था? वो सांप का जो कर्म था वो यहां उदय में आ गया। इसलिए भैया जवानी में आकर के, राज के मद में आकर के, धन के मद में आकर के, अधिकार के मद में आकर के ऐसे काम मत कर बैठना कि फिर सिसकियां भरना पड़ जाए। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता।
भैया कर सको तो अच्छा किसी कर देना, नहीं कर पाओ तो बुरा करने का विचार मत करना। मिश्रा जी एक बे लोग हैं, ऐसी तपन में अपने घर के मटके के खप्पड़ को बना करके छेद करके छीके पर वृक्ष की डाली पर टांग रहे हैं। यही देखते चलो, एक बे लोग हैं, सुनना ना विष्णु भाई, एक बे लोग हैं यशोधर जी जो खप्पर में छेद करके पानी भर के वृक्ष की डाली पर टांग रहे हैं। एक बे लोग हैं गुलेल ला करके वृक्ष की डाली बैठी पक्षी को मार रहे। कौन अच्छा बोलिए ना। एक वो आदमी है जो मटके में पानी भर के वृक्ष की डाली पर टांग रहा है, और एक बे लोग हैं जो गुलेल लेकर के डाली पर बैठी चिड़िया को गुलेल मार रहे हैं। है मित्र बहेलिया मत बनो, बहेलिया मत बनो, बहेलिया मत बन सको तो वो बन जाओ कि मरणासन्न गिद्ध को नमोकार में सुना रहे हूं, वे राम बन जाओ। है तुम्हारे घर में पानी? क्यों है तुम्हारे घर में पानी? किनके घर में पानी नहीं है हाथ ऊपर करना। किन किन के घर में पानी हाथ ऊपर करना। हाँ है घर में तुम्हारे पानी, तो मित्र एक चुल्लू पानी चिड़िया को पिला देना, बंदर को पिला देना, घर के द्वारे पर आए तड़पती गाय को भी पिला देना, बकरी को भी पिला देना। बोले क्यों? तुम भरना जानते हो। वे भर के मालूम है कौन नहीं बने, जो दूसरा भर के गया था उसे नहाने में फैला दिया था, वे आज पशु पक्षी बनके घूम रहे हैं। और मित्र जिन्होंने दान दिए थे, पुण्य किए थे, वे मनुष्य बनके घूम रहे हैं। है पानी किसी घर में? संस्कार बेटा पानी से होने से काम नहीं चलता। अंदर में जीव दया का पानी है तो तुम्हारा पानी, तुम एक लोटा पानी। भैया मिश्रा जी मैंने एक बच्चे को देखा, हमें बिहार कर रहा था। संसार में स्कूल में पढ़ने से जो ज्ञान बढ़ता वो बढ़ता ही है, घूमने से ज्ञान बढ़ता। हमारे गुरुजी क्या बोल रहे थे, मेघनाथ मार साहब क्या बोल रहे थे, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गुरु गुरु ही रहता। बे मालूम क्या बोल रहे थे, बोले गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर बन गया। ऐसा मत कहो, बिल्कुल नहीं कहो। क्यों? एक अक्षर पदस्य अक्षरस्य दातारम पापे, अक्षरस्य पदस्य दातम विस्मृतम पापी का पुनः धर्म देशना। एक अक्षर दे, एक अक्षर पढ़ा, एक पद पढ़ा, एक वाक्य पढ़ा है, वो हमारा गुरु बन जाता है। फिर जिसने पूरा पढ़ा उसका नाम कभी नहीं भूलना, उपकारी को उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए आप गुड़ नहीं हो, आप सक्रिय हो, ज्ञानी। हो उमेश पानी की महिमा नहीं है, हृदय में पानी है तो पानी तुम्हारा है ही नहीं। पानी तुम्हारा है ही नहीं, पानी तो कुएं का है, नदी तालाब का है, मेघों का पानी है, तुम्हारा है ही नहीं है। पर तुम्हारा पानी अवश्य नहीं है, पर पानी पिलाने वाले की बुद्धि का ज्ञान हो जाता है, प्रमाण की प्रमाणता व्यवहार से होती है। तुम्हारे भीतर दया करुणा है कि नहीं? राकेश पंडित जी एक बे लोग हैं, घर में आकर के साधु की सेवा कर रहे हैं। एक बे लोग हैं, गली गली जंगल जंगल में साधु की सेवा कर रहे हैं, पानी है। भैया मिश्रा जी एक मुनिराज ने नियम लिया, जंगल में कोई आहार देगा तो आहार करूंगा, नहीं तो उपवास करूंगा। ये भारत के संपूर्ण नागरिकों को पता होना चाहिए। हमने राम का एक पक्ष समझाया है, उनके अनेक पक्ष समझिए। मुनिराज ने नियम लिया कि जंगल में कोई आहार देगा तो आहार करना, तो उपवास। ओ अब जंगल में कौन आहार देने वाला है, उनके उपवास होते गए। पर हमारी भारत की मिट्टी भूखे रहना जानती है, पर साधु को भूखा रखना नहीं जानती। ये हमारे भारत की मिट्टी है। अतिथि की सेवा करना हमारे देश का धर्म है। राम लक्ष्मण सीता जानकी जब घूम रहे थे ना जंगल में, उस समय सीता ने रसोई बनाया। और रसोई किसमें नहीं थे, वहां चांदी सोने के बर्तन, मिट्टी के पात्र में भोजन बनाया। पर ध्यान रखना, ये माताएं उमरी की सुनना लें। बोले महाराज मैं भी आपको मिट्टी के पात्र में खिलाऊंगा, पर मिट्टी के पात्र में एक दिन ही प्रयोग होता है अंकित,
बार बार प्रयोग नहीं होता। भोजन बना लिया, धन्य उस सती को। अपने स्वामी से कहती, स्वामी जब हम अयोध्या में थे, जनकपुरी में थे, तो मुनिराज का पड़गान करके आहार देते थे, फिर भोजन करते थे। आज कैसे दिन आ गए। सुनिए ना, सीता ने ये कभी नहीं कहा राम से कि स्वामी हम अयोध्या में रहते, जनकपुरी में रहते, वनवास आपका था, मैं क्यों तुम्हारे पीछे भटक रही हूं। एक कभी नहीं कहा। सीता ने राम से ये कहा, स्वामी आज रसोई बना ली है, ये हाथ उन्हीं के हाथ हैं जिनके हाथों में दान है। जो हाथ दान देना नहीं जानते, वे हाथ मात्र नाम के फड़े दो। ओहो, श्री राम जानकी से बातें कर रहे थे कि दान देना है। लक्ष्मण कहते, लक्ष्मण भैया भैया देखो, जो भावना भाता है उसकी पूर्ति होती है। जो भावना भाता उसकी पूर्ति होती है। कभी बंद करने का विचार करते थे, आज मुस्कुराते हैं, भावना उनकी पूर्ति होती है। ओहो, लक्ष्मण ने कहा भैया भैया देखो ना, भाभी की इच्छा पूर्ति हो रही है। बोले क्या हुआ। सामने आकाश से 2 मुनिराज आ रहे हैं। राम खड़े हो गए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। अयोध्या भूल गए, जनकपुरी भूल गए। ये सत्य है। विधायक जी कह रहे थे ना कि गुरुओं के चरणों में सुख मिलता है, शांति भी मिलती है। मित्र, सुख भी मिलता है, शांति मिलती है और मोक्ष भी मिलता है। मोक्ष मिला कि नहीं मिला। मैं अभी बता देता तुमको, मोक्ष मिल गया, अभी भी मिल गया। विनोद, अभी घर में होते ना तो 50 बार चाय चौंट, देखो अभी याद नहीं आ रही है इनको चाय की। और घर में होते ना तो 10-12 बार सासू बिटिया की डांट खा लेते। हो नाती पोते खिलने आ जाते। उन सब से ने मोक्ष मिला, शांति से बैठा है। मोक्ष मिला कि नहीं मिला। ओ साधु के पास आते ही मोक्ष मिल जाता है कि भैया टेंशन तो नहीं आ रहा, यही साहब जाना तो नहीं है, नहीं जाना, बहुत अच्छी बात है, हटाओ सब वर्दी मर्दी, मेरी सेना में आ जाओ। आपके 2 सदस्य रात्रि भर जागते रहे। आज 2 भैया रात्रि भर बैठे रहे, तो मैं तो माला फेर रहा था रात्रि के 12 बजे। वे दोनों बैठे हुए थे। उनके ओहो, मैं भी साधना कर रहा हूं, ये भी साधना कर रहा है, पर दोनों में कितना अंतर है। एक अर्थ के लिए कर रहा है, एक आत्म अर्थ के लिए कर रहा है, पर दोनों देश की सेवा कर रहा है। मोक्ष मिलता भैया, मोक्ष। जय श्री राम ने पड़गान किया और मुनिराज के आहार प्रारंभ हुए। वे माटी के बर्तन सोने के बन गए, माटी के बर्तन सोने के बन गए। मित्र, श्रद्धा होती है तो सब काम बनते हैं, कोई शंका नहीं है। इसलिए आपका समय हो गया। श्रद्धा होती सब काम बनते हैं। रवसन भैया आप आए थे हमारे पास एक बार, अभी बोले गुरुजी बहुत गर्मी पड़ेगी इसलिए कार्यक्रम कैंसिल कर दो। पर ज्ञानियों, गर्मी उन्हें लगती है जिनके भीतर ठंडी नहीं होती है। जिनकी आस्था की ठंडक है उन्हें बाहर की गर्मी लगती ही नहीं है। अब गर्मी लग रही है क्या आपको। जब प्रवचन देखो, आप तो पंडाल के अंदर बैठे हो, उन हमारे भाइयों से पूछो, ओहो जेठ के महीने में वो भारत देश को पता होना चाहिए श्रद्धा होती है। देखो ये उम्र के श्रावक, दूर के श्रावकों को, इन यादव भाइयों को देखो, धूप में खड़े सुन रहे हैं। मित्र, ये है श्रद्धा, ये विश्वास। कुछ भी कहो मिश्रा जी,
भैया मिश्री खाई क्या? सही में। अरे सुनना भाई, उसका धागा भी मीठा हो जाता है और लोग मिश्री छोड़कर धागा चूसने लगते, पता है आपको? हो, जब मिश्री के सहयोग से धागा मीठा हो सकता है तो संतों के नियोग से ये सकल समाज आज मीठी हो गई है। सब खड़े हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा कर्नाटक में, बताऊं क्या? नरेंद्र जी खुश हो जाएंगे। नरेंद्र भैया, कर्नाटक में विहार कर रहा था, कर्नाटक में हुबली के पास। हुबली का नाम सुना ना आपने? हुबली के पास विहार कर रहा था तो वहां का पंडित जो ना मंदिर का, उसने सुना साधु महात्मा आ रहा था, वो टाल रहा था। एक व्यक्ति पहुंचा, बोले तुम्हें पता है महाराज जी आ रहे हैं? बोले हाँ पता है। बोले मालूम भिंड मुरैना के हैं वे? भिंड मुरैना के हैं? बोले भैया सफाई कराओ महाराज गुरु का। हमने कहा बाप रे, उनसे हमें बताया। बोले महाराज जी उसने भिंड का नाम सुनते ही मंदिर में सफाई करा दी। हमने क्यों? मतलब इतना डर लगता भिंड मुरैना का मित्र। अब देश से कहूं डरने की जरूरत नहीं है मित्र। वास्तव में ये क्षेत्र डाकुओं का क्षेत्र नहीं था, ये साधुओं का ही क्षेत्र था। जब राम निकले थे जंगल में तो बिलाव के पास में ठहरे हुए थे, और भगवान महावीर स्वामी निकले यहां से तो बनारसों में ठहरे हुए थे, अजितनाथ स्वामी निकले तो बरई में ठहरे हुए थे। सारे तीर्थंकर महापुरुष जितने भी हुए हैं सब इस क्षेत्र से निकले हुए मित्र। और देश में दक्षिण में गोमटेश बाहुली स्वामी एक विश्व प्रसिद्ध भगवान है, लेकिन आपके चंबल ग्वालियर संभाग में तो पूरा गोपाचल विशाल प्रतिमाओं से भरा हुआ है। ये गोपाचल कह रहा है कि इस क्षेत्र के राजा महाराजे कितने धर्मात्मा थे कि एक सेनापति ने, एक मंत्री ने कहा कि राजा ने मुस्कुरा के कहा कि आप वरदान मांगिए, क्या चाहिए आपको? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गोपाचल में भगवान चाहिए। पूरा गोपाचल पर्वत, जब सिंधिया परिवार का अस्तित्व ही नहीं था तब से गोपाचल भगवान महावीर के हाथ में था। ओ हो, ये भारत की मिट्टी है। आप यहाँ के जंगलों में जाओ और जाके देखो, एक एक बिहड़ में कल ये महाराज लोगों ने हमसे प्रश्न करने लगे, बोले क्या दिख रहा है? वो फरी हेगड़े क्या? तो बोले गुरुजी ये क्या दिख रहा है? मित्र ये मालूम, एक कहता है डाकुओं के छिपने के स्थान है, एक बोला मेहदा हाँ सिंधु नदी के जंगलों में, बोले ये डाकुओं छुपने का स्थान है। हमने देखो इनका सोच ऐसा है कि एक पट पानी रख रहा है, एक गुलेल लिए बैठा है बराबर। मैंने कहा भाई ये डाकुओं के छिपने का स्थान नहीं है, ये साधुओं को ध्यान करने का स्थान है। जब साधु नहीं बचे ना तो डाकू आ गए, तो क्या करें। लेकिन आज पूरे देश में सर्वाधिक साधु भिंड जिले के हैं। आचार्य विराग सागर के संघ में, उनके संघ में सर्वाधिक साधु, और देश में ऐसा कोई मुनि संघ नहीं है जिस संघ में आपके जिले का साधु ना हो, और ऐसा कोई संप्रदाय पंथ नहीं है जिसमें भिंड के लोग। और मालूम कितने तुम लोग काम करते हो। कर्नाटक के गांव में एक व्यक्ति मुझे आकर कहता गुरुजी प्रणाम। मैंने कहा इतने प्रेम से प्रणाम कौन कर रहा है यहाँ पर? कर्नाटक की बात हो रहा हूँ। बोले गुरुजी प्रणाम। मैंने आशीर्वाद दे दिया। बोले समझ गए मैं कौन हूँ? कौन हो? मैंने भिंडी से यहाँ फुल्की बेचता हूँ यहाँ पर। मतलब कि वो फुल्की बेच रहा था कर्नाटक में एक भव्य जीव। ओहो, एक भाई सोलापुर में मिला, महाराष्ट्र में। बोले महाराज जी मैंने नाम सुना कि अपने क्षेत्र के महाराज जी आए। देखो राग तो रहता ही आदमी को अंदर, कुछ भी कहो। उन्हें सुनो, मैं अपनी दुकान छोड़ करके आपके दर्शन करने आया हूँ मित्र। इसलिए आज ये सुब्रत सागर ये सब महाराज लोग देख रहे थे। बोले क्या चल रहा है? बोले मैंने कि भाई अब तुम देखते चलो, ये भिंड उमरी की आस्था है रूर वालों की, इसलिए इनको जो कर रहा हो सो करने दो, लेकिन भिंड वाले ऐसा मत करना, नहीं तुम पकड़ पकड़ अपनी दुकानों में ले जाओ। रूर वाले पकड़ पकड़ घर को ले जा रहे थे, लेकिन तुम नहीं करना ऐसा। ये छूट उन्हीं के लिए थी, तुम्हारे लिए उमरी वालों को भी छूट नहीं है, ज्ञानियों। तो इसलिए आज सभी लोग, गांव का मैटर नहीं है भाई, ये आस्था का मैटर है। हो नारायण कृष्ण भोजन छोड़ करके सुदामा के पास पहुंच सकते हैं, तो मैंने भी सोचा भैया चलो घूम लो, कोई बात नहीं।
आज जो है भव्य शिलान्यास और ये सब विद्वान कमलांकुर पवक पीयूष संजय सब बोले सब मिल करके अच्छे से करो और इस भावना से करना कि नींव भरी जा रही है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर ध्वजा लहरा है और वो भी सकल समाज उमरी संपूर्ण यदुवंशी सकल समाज जितनी इस नगर में रह रही है, कोई भी वंश के हों सबके हाथ लगवाना ईंट में, चाहे आपके विधायक जी हों चाहे आपके टीआईजी हों, इन सब के हाथ लगवाना। बोले क्यों? आदेश करेंगे ना, रक्षा तो इन्हीं करना भैया। देश में नरेंद्र भैया जब भी नरेंद्र मोदी तुमसे कहीं सलाह लेना चाहे ना तो उनको कहना भैया देखो देश में 3 लोगों पर ध्यान दो आप। बोले 3 कौन है? बोले 3, एक टीचर है, एक पुलिसकर्मी है, सैनिक है और साधु हैं। ये 3 पर ध्यान दो, ये 3 ही देश को चला रहे हैं। बोले कैसे? साधु शिक्षा उपदेश दे करके सबको संभाल रहा है, टीचर शिक्षा दे रहे हैं और सबकी रक्षा हमारे पुलिसकर्मी कर रहे हैं, तो इन पर जरूर ध्यान देना। जहाँ देखो चाहे गर्मी हो ठंडी हो लगा दो इन्हें। और इस श्रावक क्या करते हैं, चाहे ठंडी हो गर्मी, एक श्रीफल लेके आ गए, बोले चलो महाराज जी उमरी, चलो आ गए। इसलिए इन सब पर ध्यान की जरूरत है, क्योंकि देश की सेना, जिस देश की सेना कमजोर है वो देश कमजोर है, और जिसकी सेना बलवान है वो देश सबल है। इसलिए देश की रक्षा, धर्म की रक्षा सैनिकों के हाथ में है। कभी भी देश के नागरिकों को सैनिकों के प्रति, पुलिसकर्मियों के प्रति अशुभ सोचने की आवश्यकता है। तुम्हारी रक्षा के लिए ही करते हैं। कोरोना में तुम्हें डंडे मार रहे थे ना, वे तुम्हारी रक्षा के लिए मार रहे थे। इसलिए ज्ञानियों, आप क्या, आपके यहाँ के सिद्ध सागर जी हैं और सब अभी भिंड में बहुत सारे महाराज हैं, तो रू उमरी के आपके सिद्ध सागर जी हैं, विश्व सागर जी हैं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद हैं। सब अपना अपना कोई कल्याण कर रहे हैं, कोई कल्याण कर चुके हैं मित्र, सभी के लिए मंगल आशीष। और इसी प्रकार से संपूर्ण नगरवासियों को मंगल आशीष। आपको ऐसी एकता मैत्री भाव बना रहा है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य है, और ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो। आज ये मित्र जो है, ये आप इसे जनता मत कहिए, ये श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं, जनता नहीं है। जनता आती है नरेंद्र कुशवाहा के पास, हमारे पास जनता नहीं आती, हमारे भक्त आते हैं। इसलिए ज्ञानियों, ये सब भक्त मंडलियों बैठी हुई है, ये श्रद्धावान लोग हैं। और सुब्रेश आगे बेटा ऐसे जीवन जीना कि ना जैन का भेद ना अजैन का भेद है। संपूर्ण रविसेन भैया, ये संपूर्ण क्षेत्र एकमात्र साधु साधु कह रहा है। ये श्रद्धा होना चाहिए, जीवन ऐसा जियो। हर व्यक्ति का नदी का पानी, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, सबको प्यास बुझाता है। ऐसे देश का साधु संपूर्ण संप्रदायों को आशीर्वाद देता हुआ वही साधु पुरुष होता है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम